कितना जल स्तर बढ़ गया होगा कि गांव में पानी घुस गया। तो सभी को हमें मेंटेन करना है, और मेंटेन करने का तरीका ये प्राणायाम, योग और आसन है। रक्त का बहाव जो शरीर के भीतर हो रहा है, उसी को ठीक तरह से चलाना है। इसलिए आसन करते हैं तो क्या फायदा होता है? शरीर की नस नालियों में कहीं भी अवरोध आ गया है तो धीरे धीरे खुल जाता है। शरीर को किसी न किसी प्रकार के एंगल से करने से, मोड़ने से। तो आज सुबह की बात बता दूं मैं। सुबह की क्लास में कुछ अलग आसन करवाए मैंने, और रोज जितने करवाते हैं उससे कुछ अलग करवाए, और उसी आसन के बाद मैंने अनुलोम विलोम प्राणायाम चालू करवाया। तो जब मैं वो आसन मैं भी साथ में करता था, तो उस आसन करने से शरीर की कई नस नाड़ियां ठीक तरह से काम करने लगी। उसमें जो भी अवरोध था वो कम हो गया। तो पूरी नासिका में से पूरे फोर्स से सांस आने लगा, पूरे फोर्स से निकलने लगा। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम में बहुत लाभ मिला। मैं आश्चर्यचकित रह गया कि पतंजलि ऋषि ने अष्टांग योग क्यों बनाया। कभी कभी ये सवाल पैदा हो जाता था। हठ योग में 4 प्रकार के योग बताए गए हैं। प्राणायाम, आसन प्राणायाम, ध्यान और समाधि, ये 4 पार्ट में हठ योग है। लेकिन अष्टांग योग 8 पार्ट में है। पहले विचारों से शुद्ध करता है पतंजलि का अष्टांग योग, फिर आसनों से शुद्ध करता है इन शरीर को, और फिर प्राणायाम, यम नियम, आसन, प्राणायाम, ये 4 पड़ाव वो बहिरंगी योग कहलाता है। बाहर के अंगों के योग, और अंतरंग योग। प्रत्याहार है वो अंतरंग है, धारणा है वो अंतरंग है, ध्यान है वो अंतरंग है, समाधि भी अंतरंग है। 2 पार्ट है इन योग के। हम योग को सीमाओं में बांध नहीं सकते, और योग की सीमाओं के बाहर हम ठीक तरह से जिंदा रह भी नहीं पाते, दुखी हो जाते हैं। मनुष्य शरीर के लिए योग एक जीने का सच्चा तरीका है। बाकी जितने भी तरीके से हम जिंदगी जीते हैं उससे कई प्रकार के रोग जन्म लेते हैं, कई प्रकार के जीवन में दुख आते हैं, कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। लेकिन जब हम योग करने लगते हैं ना, तो जीवन एक नए जीवन जीने का आनंद प्राप्त होने लगता है। कभी ऐसे जीवन की हमने कल्पना की नहीं थी। ऐसी सफलताएं हमें इस योग से मिलने लगती है। इस योग से इतनी सफलताएं मिलती है, इतने आनंद मिलते हैं, इतनी शांति मिलती है कि जिसका हम कितना भी बखान क्यों न करें,
लेकिन वो पखान कम हो जाता है, क्योंकि उतना उसका लाभ है कि कितने लाभ तो हमें पता ही नहीं होता कि ये सारा कैसे हो गया हमारे जीवन में। लेकिन हम नसीब वाले हैं, परमात्मा ने हमारे पर बहुत बड़ी कृपा कर दी है। इसी कारण तो हम योग में आ गए हैं। हम जितना भी आभार परमात्मा का माने कम है, क्योंकि हर किसी को ये मौका नहीं मिलता। हर किसी के जीवन में ये लाभ नहीं मिलता। लेकिन हमें मिल गया। कितनी अच्छी बात है हमारे लिए कि हमें इतना बढ़िया मौका मिल गया। आज हम कितनी शांति से, कितने सुख से ध्यान कर रहे हैं, कितना आनंद का लुत्फ उठा रहे हैं। हमारे पांचों तत्वों का आज हमने ध्यान किया है। पंच महाभूत। लोग एक भूत से डर जाते हैं। अरे भाई, हम तो पंचभूत है, हमें क्यों किसी से डरना चाहिए। भूत प्रेत से लोग डरते हैं। अरे भाई, हम पंच महाभूत है, और पंच महाभूत के सामने कोई भी भूत नहीं टिक पाता। हम भूतकाल से डरते हैं, भविष्य से डरते हैं। हम पंच महाकाल है। हम चाहे तो सारी दुनिया में बाढ़ आ सकती है, हम चाहे तो सारी दुनिया में भूचाल आ जाता है, और हम चाहे तो सारा जगत खाली हो जाता है, और हम चाहे तो सारे जगत में वायु बढ़ जाता है, सब कुछ खत्म कर देता है। और हम चाहे तो सारे जगत को जला सकते हैं, और यदि हम चाहे तो सारे जगत को सुखों की बारिश करवा देते हैं, अमृत वर्षा करवा देते हैं। इतनी शक्तियां हमारे भीतर पड़ी हुई है। फिर हम क्यों कमजोर अपने आप को समझते हैं। हम बार बार यही कहते कि वो तो भगवान का काम है, हमारा काम नहीं। अरे भाई, हम भगवान से थोड़े कम है। नहीं, वो तो भगवान कर सकते हैं। वो महापुरुष है, वो संत पुरुष है, वो साधु पुरुष है, तो क्या हम बेला पुरुष है? हम भी वही मिट्टी में से बने हैं, हम वही सांस लेते हैं, हम वही खाना खाते हैं, हम वही पानी पीते हैं, और उसी परमात्मा की कलाकृति हम भी है। तो हम अपने आप को कमजोर क्यों समझे? लेकिन शास्त्रों में लिखा गया है ना कि हम तो पामर मनुष्य है। अरे पामर नहीं है, हम परम तत्व के मनुष्य है। दसों दिशाओं को हिलाने की शक्ति रखते हैं हम। क्योंकि हमारे भीतर दसम द्वार है, एक द्वार नहीं, दसम द्वार। तो उन्हीं शक्तियों को हमें बढ़ाना है। उसी का ध्यान करते करते हमें अपने जीवन का सुखों की प्राप्ति करना है। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मन्
तन एन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः कर्पूरगौरौ करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। બંને હાથની હથેળી ઉપર લઈને ઘસીશું, આંખો ઉપર લગાવશું, હથેળીઓમાં આંખો ખોલશું, ચહેરાને મસાજ કરતાં કરતાં હાથ હટાવશું, બંને પગ લાંબા કરી તપતપાવશું, કોઈના માથાને ટચ ન થઈ જોશું અને પછી ડાબું પડખું ફરીને બંને પગ વાળીને ડાબું પડખું વળીને હળવે હળવે બેઠા થશું. ન કોઈ જલ્દી ન કોઈ ઉતાવળ, બિલકુલ શાંતિથી.